अब आप उन्हें लीला तो दिखा रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, उनको आजीवन कारावास है। पूरी सोशल मीडिया पे उनका देख लो केस, उन पर 302 का लगा है, देशद्रोही का केस लगा है, उनको कहीं बाहर आना ही मतलब नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वे अपराधी हैं? अरे अपराधी नहीं, उन पर साबित हो चुकी है। देखिए हम आपको बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई केस नहीं किया है। पहले तो हम ये बता दें, क्योंकि मीडिया ने जो भ्रमित किया है आप लोगों को, वो बिल्कुल गलत किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बंदूक चलाई थी? बंदूक चलाए कोर्ट ने साबित कर दिया। एक बात आप बताओ, मीडिया ने आप लोगों को भ्रमित किया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने गोली चलाई थी क्या? उतने हमारे बरबाद तुम्हारे मानने से नहीं, जज ने साबित किया है और उन्हें सजा दे दी। अब तुम कहते रहो कि संत रामपाल जी ने चलाई या नहीं चलाई, ये नहीं मानी जाएगी। देखो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? देखो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट तो देखो कहा है कि आजकल जी की लाठी को भैंस हो, सब जने जाने जा। अबे दुनिया में सबसे ज्यादा सत्ता काय को है? जी की लाठी को भैंस, वो चाहे कछु कर ले। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है ना। देखो भगवान है और रहेंगे, मैं ये फिर से दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी हैं और वे जेल में गए, संत रामपाल जी महाराज जी का अपराध की बात कहते हो तो हम बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन अपराध किया है। हम गिनाएं आपको। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला अपराध है कि इन सबने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात कहे कि सबरे धर्म गुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात के अपराधी है कि जितने भी आज संसार में हजारों लाखों लोग श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनके नशा छूट गो। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो इस बात के है करोड़ों अन्यायी जो दहेज प्रथा से पीड़ित थे, आज वे उनसे निजात पा गए। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे है अपराधी है तो ये बात के है कि हम पथरा पूजक रहते और आज हम उस सतभक्ति को लाभ ले रहे हो, सतभक्ति समझ गए। इन संत रामपाल जी महाराज ने 2006 में एक सोनू नाम के लड़का को गोली मारी थी, ठीक है, और 2014 में बरवाला कांड हुआ था, जो मैंने देखा है, टीवी पे दिखाया गया था। अब 1 महीना चला था सर, आप दिखा रहे इधर, महीना देखो तो घर बैठ के। तो उनने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो जितने अनुयायी थे, उनने आश्रम में उनको बंदी बना के रखा था। जब हरियाणा फोर्स गई और मिलिट्री टीम गई, 54,000 फोर्स गई थी, जब उनको तो बाहर निकाला था। यहाँ आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, मतलब आपकी पुलिस फोर्स ने निकाल में गई थी? आपकी पुलिस फोर्स निकाल गई थी? अरे यार दुर्भाग्य है ही देश को। हम बताएं आपको, दुर्भाग्य है ही देश को जो संत रामपाल जी महाराज जी सतभक्ति दे रहे, उनको विरोध करने के लाने जो पाखंडी जो तुम क्या आपको पता नहीं है करो था कांड का बहुत हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश की पोल खोली थी और सत्या प्रकाश पूरे देश में बिक रहा हो तो धड़ाके से, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश से खोल के दिखा दो तो कहीं में क्या है बताओ। सत्या प्रकाश में लिखो कि एक 40 साल को लड़का और 20 साल की लड़की से शादी करे, अच्छा है? बताओ सत्य प्रकाश में लिखो। अरे वही सत्य प्रकाश नहीं 40 से करे या 60 से करे? अरे आज भी बिक रहा, वो बंद नहीं हुआ। अरे यार चलो हाँ, आज बंद है। आज हम जैसे करोड़ों लोग निकल के आ गए, ये कहाँ से आ गए? वैसे निकल के आ गए। आप और नहीं ले रहे, सुना लो। अरे यार तुझे सच्चाई को पता पड़ा, वो फिर न ले। आज तुम ले रहे, तुम कह रहे तुम्हें जैसे भंजन को सबको पता पड़ हो जात के जे नकली हमें कितने प्रकार से ठग रहा है, कितने प्रकार से लूट रहे, उन्हें पता पाए जे को न लुटवे जे को लुट बचाओ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं बैतूल में, तो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो देखिए भंडारे का नाम सुनते ही लोग जो है दूर से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम इनसे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं और दूसरी तरफ ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं। तो इनके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, एक प्रकार से एक डिबेट टाइप की चल रही है। तो हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर धनीराम कुशवाहा। सर कहाँ से आए हो सर आप? सर हम निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर हम यहाँ इन भाई साहब के कहने से आए हैं यहाँ का जो कार्यक्रम देखने के लिए। तो इन्होंने बोला कि चलो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो हम आए देखने के लिए। तो कार्यक्रम तो अच्छा लगा यहाँ, लेकिन यहाँ एक अचंभा लगा कि यहाँ इनके जो इनके भगत भाई हैं या जो लोग हैं, तो ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के जयकारा लगा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं। तो यहाँ मेरा मन थोड़ा अटपटा सा लगा इनका वातावरण सुन के। बाकी सुविधाएं अच्छी लगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को जो भगवान कह के बुला रहे, ये मुझे बात नहीं अच्छी लगी। बताइए सर। देखिए सर, दास का नाम हेमंत दास है और दास ये बताना चाहता है कि अपने आध्यात्मिक नॉलेज में कि जो भी गुरु होता है वह
भगवान को मिलाने वाला होता है, और जब भगवान को मिलाने वाला होता है तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वराय, मतलब अपन श्लोक भी है, अपन गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो जब गुरु ही भगवान होता है तो हम अपने गुरु को भगवान मानने में क्या दिक्कत है? हम अपने गुरु को भगवान मानने में कोई दिक्कत है क्या? बुराई है? और होता ही है। जब गुरु, देखो परमात्मा की वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े की के लागू पाए, और बलहारी गुरु अपनी जो गोविंद दे मिलाए। जो हमें भगवान से मिला देगा वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है। फिर परमात्मा ने कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे तो बार है, और गुरु सुमरे होए पार। गुरु को सुमरने से तुरंत पार होगा। तो हम अपने भगवान को नहीं माने, किसे माने? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जितने भी धर्म गुरु हैं, दास इसलिए कह रहा है किसी के पास आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, और केवल आध्यात्मिक नॉलेज है तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उन्होंने सभी सदग्रंथों में खोल करके बताया है, और उन्होंने उस भगवान की जानकारी दी है, उस गुरु की जानकारी दी है, उस गुरु की पहचान। देखो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि दास पे लिखा नहीं है, लेकिन दास दावे के साथ कह सकता है कि आपको मोक्ष देगा। और यह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि मैं ही हूँ, वो प्रमाणित किया है, और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो हम अपने गुरु को भगवान नहीं माने, क्या माने? सर गुरु ऐसा नहीं कि आपके गुरु ही सब, और भी तो गुरु हैं, वे भी भगवान हो सकते हैं। अगर आपके गुरु भगवान है तो और अन्य गुरु हैं तो वे भी भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे ही तो हर गुरु के अनुयायी अपने अपने गुरु को यदि भगवान बना लेंगे, जैसा कि आपके यहाँ देखने को मिला पूरी पंडाल में आपके गुरुजी का फोटो लगा है और कबीर साहब का फोटो लगा है। इनके अलावा किसी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में और भी भगवान हैं, जैसे श्री कृष्ण भाई, श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, जिन्हें कलयुग का भगवान माना जाता है। प्रथम रूप में हनुमान जी को मानते हैं कि जो कलयुग के अमर भगवान हैं। इनके फोटो भी तो लगाना चाहिए। आपके गुरु माना कि आपने भगवान है, लेकिन जो हिंदू सनातन से जो भगवान हमारे गुरु धर्म गुरु बताते आए, शंकराचार्य बताते आए हैं, तो ये भी तो भगवान है। बताइए सर। देखिए सर, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा है कि रामचंद्र जी भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ, सब भगवान हैं, लेकिन वो अपने अपने स्तर के भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी का अनादर नहीं किया है, सबको उन्हें आदर से संबोधित किया है, और संत रामपाल जी महाराज जी सबका आदर करते हैं। और जब असुन कंदन रमेणी होती है तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करते हैं संत रामपाल जी महाराज। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भगवान नहीं है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को बता दिया है, डिफाइंस किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। जैसे अब आध्यात्मिक नॉलेज में और अपने भौतिक नॉलेज में बता दें थोड़ा, जैसे कि प्रैक्टिकल के लिए बता दें। जैसे कोई सरपंच साहब हो, उसे साहब कद के निकट, और सरपंच के ऊपर अपने सेक्रेटरी साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो फिर विधायक साहब हो, फिर के आगे चले जाओ सो प्रधानमंत्री साहब हो, फिर राष्ट्रपति साहब हो। साहब हो तो सब साहब है, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति साहब की उपाधि अगर सरपंच साहब को दे दें, हम कहें कि नहीं हमारे तो जे ही है, हम तो नहीं है मान लो। जैसे क्या कर रहे हैं आजकल हमने देखे बहुत से धर्मगुरु हैं और बहुत से चेला है, वे कर लगत के हमारे तो जे ही गुरु जी हैं, हमें तो जे ही पाए कर दें। अब बताओ, अगर छुटवा बड़वा आओगे उतना हो गया, हमने गुरु बना लो, वे कल हमने तो अपने गुरु है दस मान लो, हमें तो जय पाए कह दे तो कह दें भी। अगर हम मान ले सरपंच साहब को कि हमारे तो जय हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें तो जय सब कुछ लाभ दुआ दें, तो क्या सरपंच दुआ दे? आप और बताओ। अरे सर, तो ऐसा है कि आप बता रहे कि हमारे गुरु भगवान है, माना कि भगवान है, तो वे भगवान है, फिर ऐसे गुरु आपके कहाँ हैं ये भी तो बताओ हमें। हाँ, आपने कहा है कि मतलब कहाँ है हमारे गुरुजी? आजकल जैसे जेल में है। क्यों है आजकल जेल में है? तो वो भी तो बताओ। बताते हैं भगवान है भगवान, लेकिन यहाँ जो भी तो बताना चाहिए कि जेल में क्यों ये छिपाते हैं आप लोग, क्यों है वे जेल में? नहीं, मैंने कभी नहीं छिपाया है। होता है। हाँ, भगवान जेल में, कृष्ण भगवान तुम्हारे जेल में नहीं भाई थे? अरे तो भाई थे सो तुरंत 1 मिनट नहीं लगे थे और सब जेल के ताले टूट गए थे और तुरंत बाहर आ गए थे। देखो हम बताएं आपको, आपने कही कि कृष्ण भगवान जेल में भाई थे और ताले टूट गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं, और जेल में बताओ, देखो उनकी लीला है। जैसे रामचंद्र जी आए थे, उन्हें जब भगवान मानो का उन्हें, जब रामचंद्र जी आए थे धरती पे, जब का उन्हें भगवान नहीं मानो। कृष्णचंद्र जब आए थे धरती पे, उन्हें कोई भगवान नहीं माना, तो कनुआ कहते हैं उनसे डायरेक्ट कि जो कनुआ आए, मतलब वे लीला करके गए, इसके बाद चले गए। जावे के बाद आज उनकी फोटो बना के उनको पूछ रहे कि कृष्ण भगवान है, राधे राधे जप रहे, कंठी बजाए, पैर तिलक लगाए, जे तो जाने के बाद भगवान को लाभ नहीं जे। आज वर्तमान में इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं। रामचंद्र जी लीला करके चले गए। उनकी लीला तो हो गई सर जी, जीवन आजीवन कारावास है उनको, उनकी लीला तो वही हो रही। अब आप उन्हें लीला तो दिखा रहे हैं कि वे लीला कर रहे हैं, उनको आजीवन कारावास है। पूरी सोशल मीडिया पे उनका देख लो केस, उन पर 302 का लगा
लगा है, देशद्रोही का केस लगा है, उनको कहीं बाहर आना ही नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि वे अपराधी हैं? अरे अपराधी नहीं, उन पर साबित हो चुकी है। देखिए हम आपको बताएं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई केस नहीं किया है। पहले तो हम ये बता दें, क्योंकि मीडिया ने जो भ्रमित किया है आप लोगों को, वो बिल्कुल गलत किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कब बंदूक चलाई थी? बंदूक चलावे कोर्ट ने साबित कर दिया। एक बताओ, आप बताओ, मीडिया ने आप लोगों को भ्रमित किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने गोली चलाई थी क्या? हमारे बर्बाद तुम्हारे मानने से नहीं, जज ने साबित किया है और उन्हें सजा दे दी। अब तुम कतरो के संत रामपाल जी ने चलाई या नहीं चलाई ये नहीं मानी जाएगी। देखो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई कि नहीं सुनाई? देखो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट तो देखो कहा है कि आजकल जी की लाठी को भैंस हो, सब जने जाने जा। अब दुनिया में सबसे ज्यादा सत्ता काय को है? जी की लाठी को भैंस, वो चाहे कछु कर ले। नहीं तो संत रामपाल जी महाराज तो भगवान है ना। देखो भगवान है और रहेंगे, मैं ये फिर से दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी हैं और वे जेल में गए, संत रामपाल जी महाराज जी का अपराध की बात कहते हो तो हम बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन अपराध किया है। हम गिनाए आपको। संत रामपाल जी महाराज जी का पहला अपराध है कि इन सबने नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात कहे कि सबरे धर्म गुरुओं की रोजी रोटी बंद हो रही। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो ये बात के अपराधी है कि जितने भी आज संसार में हजारों लाखों लोग श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, उनके नशा छूट गए। संत रामपाल जी महाराज जी अपराधी है तो इस बात के हैं करोड़ों अन्यायी जो दहेज प्रथा से पीड़ित थे आज वे उनसे निजात पा गए। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे है अपराधी है तो ये बात के है कि हम पथरा पूजक रहते और आज हम उस सतभक्ति को लाभ ले रहे हो, सतभक्ति समझ गए। संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनो, अरे आप अपनी नहीं खींचो, थोड़ी सुनो सर। ऐसा है कि आपके जो संत रामपाल जी महाराज हैं, ठीक है, आपने बोला है ठीक है, लेकिन उन पे जे केस नहीं दिखाया जा रहा है। उन पे केस कौन दिखाया जा रहा हो कि इन संत रामपाल जी महाराज ने 2006 में एक सोनू नाम के लड़का को गोली मारी थी, ठीक है, और 2014 में बरवाला कांड हुआ था, जो मैंने देखा है, टीवी पे दिखाया गया था। अब 1 महीना चला था सर, आप दिखा रहे इधर महीना देखो तो घर बैठ के। तो उनने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज के जो जितने अनुयायी थे उनने आश्रम में उनको बंदी बना के रखा था। जब हरियाणा फोर्स गई और मिलिट्री टीम गई, 54,000 फोर्स गई थी, जब उनको तो बाहर निकाला था। यहाँ आप बता रहे हैं कि वो ऐसा है, मतलब आपकी पुलिस फोर्स ने निकाल में गई थी, आपकी पुलिस फोर्स निकाल गई थी। अरे यार दुर्भाग्य है ही देश को, हम बताएं आपको, दुर्भाग्य है ही देश को जो संत रामपाल जी महाराज जी सतभक्ति दे रहे, उनको विरोध करने के लाने जो पाखंडी जो तुम क्या आपको पता नहीं है करो था कांड का बहुत हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश की पोल खोली थी और सत्या प्रकाश पूरे देश में बिखरा तो धड़ाके से, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सत्या प्रकाश से खोल के दिखा दो तो कहीं में क्या है बताओ। सत्या प्रकाश में लिखो कि एक 40 साल को लड़का और 20 साल की लड़की से शादी करे, अच्छा है? बताओ सत्य प्रकाश में लिखो। अरे वही सत्य प्रकाश नहीं 40 से करे या 60 से करे। अरे आज भी बिकराओ, आज भी बिकराओ, वो बंद नहीं हुआ। अरे यार चलो हाँ आज बंद है। आज हम जैसे करोड़ों लोग निकल के आ गए, ये कहाँ से आ गए? वैसे निकल के आ गए। आप और नहीं ले रहे, सुना लो। अरे यार तुझे सच्चाई को पता पड़ा, वो फिर ना ले। आज तुम ले रहे, तुम कह रहे तुम्हें जैसे भंजन को सबको पता पड़ हो जात के जे नकली हमें कितने प्रकार से ठग रहा है, कितने प्रकार से लूट रहे, उन्हें पता पाए जे को न लुटवे जे को लुट बचाओ। अरे लुट तो आप हो रहे कि 1 महीना होते पड़े रहे और फिर राहत मिली। हम आपको बता दें बरवाला कांड की सुन, अरे रोज धते बाप बताए कि हम मोड़ा आ जाए भगवान। नहीं देखो आगे बातें दास कभू नहीं चाहत का इतने आ जाए। दास ने न कभू रो ना हुआ, जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कभू ना बे रोए है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ सरकार ने अत्याचार किया है। और आपके जो मिलिट्री फोर्स है 40,000 मिलिट्री फोर्स लगवाई थी, काय के लिए लगवाई थी? ये पब्लिक को मरवावे को लगवाई थी और संत रामपाल जी को मरवावे लगवाई थी। और उनने तो अपने जान में 40,000 मिलिट्री फोर्स ने 1000 आदमी को मारा हो तो गोली चला के। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा ना होते तो वे सब जिंदा ना होते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अपनी आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में पहले लिख दिया था कि 6 आत्माएं सतलोक जाएंगी। वही 6 आत्माएं सतलोक गई थी और उन्हीं को पुलिस जितनी पुलिस ने मारी उन्हीं 6 आत्माएं मरी, के अलावा कोई नहीं मरो। वो आज भी जो उधर बंदूक से मर गए वे सतलोक चले गए। हाँ। तो और मरवा देते। देखो पुलिस ने मरवाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं मरवाई। वो पुलिस मरवावे के बाद संत रामपाल जी महाराज जी पे केस थोप रहे, जो कहूँ को न्याय है।
देखो यही देश को दुर्भाग्य। सुनो, तुम्हारी नजर में शासन प्रशासन ने गलत करो, अरे यही बात है। हाँ। आप उनको बंधक बने थे, सो बाहर निकाल लो, सो गलत कर दो शासन प्रशासन। बंधक बने नहीं हते, पुलिस फोर्स बनाई थी बंधक, 40,000 पुलिस फोर्स घेरे हती आश्रम को, चारों तरफ से गोली दाग रही थी, आंसू गैस के गोला दाग रही थी, वो मतलब इतना परेशान कर रही थी। पानी बंद कर दो तो छेदना पेड़े रहे, उतने खाना पीना बंद कर दो तो हम लोगों की दुर्दशा कर रही थी सरकार। वो तुम्हारी जब पुलिस फेस कर रही थी, निकाल में नहीं गई थी, जब मार में गई थी। और तुमने जो सच्चाई ना दिखा गई, मीडिया ने जो गलत दिखा दो, तुम उनको भ्रमित कह दो, और जो तुम हमें बता रहे। छोड़ो यार, हम तो हते हमने देखो है, तुम सुनी कह रहे। सर एक मिनट, इस बात को आप यहीं छोड़ो।